Hello students, Assalamu alaikum. Welcome back to the class. So, in the previous lecture we have discussed about if we have been provided with the object and the center of the rotation, how can we rotate the diagram with the given particular condition. We have discussed all the cases in the previous lecture. Those who have not those who have not attended the class, kindly just go through it and attend the class, so that in today's lecture there is no kind of any confusion regarding this lecture. Okay. So in the previous class we have discussed basically how can we rotate a particular diagram according to a particular angle, either it is 90 degrees, 180 degrees or 270 degrees, या फिर जो है हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर center of rotation either it can be at origin or it cannot be at origin. At both conditions we have discussed the situation. We have discussed the situation in both the condition by applying the example, by using the examples. ठीक है. In today's class what we have to do, just if we have been provided with an image and an object, how can we find out the center of a rotation. ठीक है. तो एक जर्नल और पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपसे जो है IGCSE और जो है CI पेपर्स के अंदर आपसे पूछा जाता है कि if you have been provided with an image and the object, so how can you able to find out the center of the rotation. Either the center of the rotation is at origin or it is not at origin, it doesn't matter, लेकिन आप किस तरीके से सेंटर ऑफ रोटेशन निकालोगे और जो है किस तरीके से उसे फाइंड आउट करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. एंड द सेकंड क्वेश्चन विच मोस्टली अराइज इज describe fully transformation of rotation. अब ये दो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, या तो आपसे ये बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन और डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. आपके पास दो डायग्राम्स गिवन होंगी जिसके अंदर एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट होगा, एंड क्वेश्चन आस्क यू हैव टू डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स. अब दो ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने जज करना. फर्स्ट वन आपसे क्या कह रहा है कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ द रोटेशन. दैट मीन्स कि इसके अंदर आपने जो है सिर्फ सेंटर ऑफ द रोटेशन फाइंड आउट करना है, आइदर इट इज एट ओरिजिन और नॉट एट ओरिजिन. ये दो कंडीशंस मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हो सकती हैं कि हमारे पास या तो मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन पे होगा या मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन जो है ओरिजिन पे नहीं होगा. ठीक है. अब ओरिजिन पे होगा या नहीं होगा, उसे किस तरीके से ड्रॉ करना है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. लेकिन अभी सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं और जज करते हैं क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है. सिमिलरली अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन you not only have to find out the center of the rotation, but you have to tell whether it is anti-clockwise, that is counterclockwise movement, or clockwise movement of an object, or and you have to tell the degrees, that means angle of rotation, that means either it is 90, either it is 180 or it is 270 डिग्रीज. तो आपने इसके अंदर तीन चीज़ों को डिफाइन करना होता है. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जहाँ लिखा हुआ होगा डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन, you have to define the center of the rotation. Second, you have to find out whether the rotation is counterclockwise or clockwise, and the third one, you have to find out the angle of rotation. ठीक है. तीन चीज़ें आपने जो है फाइंड आउट करनी है. नोट डाउन कर लेते हैं इसे. फर्स्ट वन is angle of rotation. Second one is counterclockwise or clockwise movement. And third one is center of rotation. ठीक है. तो ये दो आपके पास जो है क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपके पास, जो आपके पास जो है CI वाले या आपके पास IGCSE के अंदर आपसे क्वेश्चंस ब्रिटिश ऑफिसर पूछ रहा होता है. ठीक है. सो मूविंग ऑन,
दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यही आपके पास पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, सिंपल एक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। अगर आपने वो चीज़ सीख ली, दैट मीन्स इट इज़ बेसिकली सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अगर आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आती है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। सपोज if there is a line named A and B, and you have been asked to find out the perpendicular bisector. आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपने कोई भी एक लाइन है उसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो यू हैव टू यूज द प्रोटेक्टर विच इज बेसिकली नोन एज अ कंपास, ठीक है। जो आपके पास कंपास होता है वो आपने यूज करना है। what you have to do, just place the compass over this point which is A, ठीक है। इस पे आपने जो अपना कंपास को प्लेस किया। ओपन योर पेंसिल मोर देन हाफ, इफ दिस इज योर हाफ यू हैव टू मूव, यू हैव टू ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, ठीक है। यानी इस पॉइंट, फॉर एग्जांपल इफ आई नेम्ड इट एज सी, तो सी से बड़ा आपने जो है अपना कंपास ओपन करना है, ठीक है। जब आप कंपास ओपन करोगे तो आपने एक पॉइंट पे ए पे आपने क्या किया, अपना कंपास रखा एंड यू हैव टू मार्क एन आर्क लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली यही काम आपने नीचे किया, यहाँ से आपने आर्क मार्क किया एंड यू हैव टू मार्क लाइक दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या किया, आपने बी पे कंपास रखा एट दिस पॉइंट एंड आपने यहाँ से आर्क मार्क किया लाइक दिस एंड यू हैव टू मार्क आर्क लाइक दिस। जब आपने आर्क मार्क कर लिया एंड देन यू हैव टू कंबाइन बोथ द लाइंस, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन कंबाइन हो गई है और लाइन कंबाइन होके जो पॉइंट आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ पॉइंट, सो दिस इज basically this line is known as the perpendicular bisector। तो आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली कंडीशन है सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने की, वो सिंपल ये है कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आना चाहिए। और उसकी पहली शर्त क्या है कि यू मस्ट हैव अ कंपास विद यू, ठीक है। अब आपने क्या किया, कोई भी लाइन जो है, कोई भी लाइन मेरे पास है फॉर एग्जांपल, आपने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे आप जो है निकाल रहे होते हो, you have to fix a compass, for example at point A, open it more than half and then draw an arc above the line and below the line. Similarly, you have to do same thing at point B, just place the compass, don't change its size, fix it, just place the compass at point B, put an arc, mark an arc above the line and below the line। दो आपके पास आर्क मिल जाएंगे। जब दो आर्क आपके पास आ जाएंगे देन यू हैव टू कंबाइन और ज्वाइन बोथ द आर्क्स, तो आपके पास जो लाइन आएगी वो लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? तो सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी मेथड ये है कि अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट एनी सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स। सही है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो आसानी के साथ फाइंड आउट हो सकता है। कब? इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द, इफ यू आर एबल टू मेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? सही है।
गाइस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द रोटेशन, और दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास बेसिकली दो डायग्राम्स गिवन हैं जिसके अंदर एक आपके पास जो है ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास इमेज है। तो अगर मैं थोड़ा सा अपनी दोनों डायग्राम्स को जज करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, तो एक्स बेसिकली मेरे पास ऑब्जेक्ट है और एक्स डैश जो है जो हम अक्सर शो करते हैं वो हमारे पास क्या है, इमेज है। और इसके अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब जो सेंटर ऑफ रोटेशन वो बेसिकली है वो किस तरीके से मेरा फाइंड आउट होगा। मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये बताई थी कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ करनी है कि आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है किसी भी लाइन के, वो हमने सीख लिया। अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या सीखा है कि हम किस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना किस तरीके से हमने सॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर जो है सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है, जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उन्हें आप कनेक्ट कर दो। लाइक कि मेरे पास अगर ये ए है तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे ए डैश, इनको आपस में आपने क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास ए कनेक्ट हो गया ए डैश के साथ। ठीक है, इसे हम शो कर देते हैं ग्रीन से। ये हमारे पास ग्रीन से लाइन शो हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास जो लाइन बनी है, याद रखिएगा मेरा पॉइंट जहन में, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग आपने पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, जो लाइन आई है इस लाइन का आपने क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वही मेथड, आपने एक पॉइंट ए पे अपना कंपास रखा, मोर देन हाफ इसे ओपन करोगे, यहाँ तक कर लिया या यहाँ तक कर लिया कहीं भी, लेकिन मोर देन हाफ। उसके बाद आपने फिजिकली मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है अपना कंपास रखा, प्लेस किया, मोर देन हाफ खोला, तो मेरा एक जो है आर्क इस तरीके से ऊपर बन गया और एक आर्क मेरा इस तरीके से नीचे आ गया। ठीक है, सिमिलरली मेरा ए पे जब मैं कंपास अपना रखूंगा तो मेरा एक आर्क जो है इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा और दूसरा आर्क मेरा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जब मेरे दोनों आर्क आ जाएंगे, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट कंबाइन दीज टू। सही है, ये जो मेरे पास दो लाइंस हैं इनको मैं आपस में क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसे हम जो है क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फिजिकली ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर मैं जो है एक एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो किस तरीके से होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास किस लाइन का ड्रॉ करना है, हमने इस ग्रीन लाइन का ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके सामने बन गया। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। किस लाइन का हो गया, ए से ए डैश तक का हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, हम जो है सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी से बी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास बी से हम स्टार्ट करेंगे एंड वी हैव टू मूव ऑन बी डैश, यहाँ तक हमने मूव ऑन कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास, अब इसे हम ब्लू से डिनोट कर लेते हैं एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन आल्सो। जो ब्लू कलर की है हम इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम कलर कर देंगे विद ब्लू और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया किस लाइन का, बी से बी डैश तक। सिमिलरली अब सी को ड्रॉ कर लेते हैं।
ये सी आपके पास ड्रॉ हो गया। सी का जो है कलर आपके पास कौन सा है, रेड। तो ये आपके पास रेड कलर हो गया, ठीक है। अब इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, किस लाइन का, रेड लाइन का। इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अभी हम जो है डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं रेड कलर की। ये आपके पास रेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब लास्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है, डी पॉइंट है। डी पॉइंट को भी ड्रॉ करते हैं। अब इसका जो हमारे पास कलर है वो आपके पास कौन सा है, पिंक। सो ये आपके पास जो है लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी हम पिंक डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके पिंक के साथ। एंड नाउ वी एंड अप, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले जो दो बॉक्सेस आपके पास थे, इमेज और ऑब्जेक्ट के, आपने सबसे पहले उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखी, ठीक है। ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बाद आपने क्या किया, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। लाइक ए को ए डैश से, बी को बी डैश से, सी को सी डैश से और डी को डी डैश से आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपने हर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया तो तमाम जितनी लाइंस थी मेरे पास वो सारी की सारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी दैट पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ रोटेशन। और इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट, विच इज सेंटर ऑफ द रोटेशन। और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, -1, -2। तो जो हमारा आंसर आया सेंटर ऑफ रोटेशन का वो क्या आ गया, -1, -। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है कि सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरीके से निकालनी है। बस आपको ये आना चाहिए कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको सही ड्रॉ करना आ गया देन यू विल easily be able to find out the center of rotation of any of the two objects. Clear? So moving on to the next question. So guys, ये next question आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास तीन डायग्राम्स, आपके पास तीनों की तीनों ट्राइंगल्स आपके पास मौजूद हैं, और इसके अंदर आपके पास जो है एक्स वाई जी इन ट्राइंगल्स को नाम दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जो मेरे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं एक्स और वाई, इनके दरमियान आपने सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। कॉमा डाल के आपसे बोला गया डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स वाई ऑन टू जी। उसके बाद उन्होंने ये कहा है जो वाई है मेरे पास, वाई ट्राइंगल है, वो मैप हुआ है जेड ट्राइंगल के ऊपर, तो उसकी फुली ट्रांसफॉर्मेशन बता दो। दैट मीन्स वही तीन चीज़ें आपने बतानी है। फर्स्ट वन सेंटर ऑफ रोटेशन, सेकेंड एंगल ऑफ रोटेशन, एंड थर्ड वन आपने बताना है कि आइदर इट इज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो अपना सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखो तो आपके पास जो लेबलिंग हुई है वो हुई है ए बी सी, दैट इज ए बी सी एंड देन डी ई एफ, सही है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा जज करूं तो मुझे ट्राइंगल ये दिख रहा है कि आपके पास ये ट्राइंगल रोटेट होके इसकी शेप, ये वाली जो साइड है वो आपके पास कौन सी है, दिस साइड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी जो है वो मेरे पास क्या है, डी ई। तो हम इसे थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए क्या काम कर लेते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी
लेबलिंग सही कर लेते हैं। अगर ये मेरे पास ए है तो इसे भी हम नाम दे देंगे ए डैश का, ठीक है। ए डैश का इसे नाम दे दिया और इसे शो कर देते हैं ग्रीन से। सिमिलरली ये भी आपके पास किससे शो हो जाएगा, ग्रीन से इसको शो कर देते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, उसके बाद हम जो है बी को देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने किसको देखा था, ए सी को देखा था। दैट मीन्स ये ई जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो इसे हम देख लेते हैं। सी को हम जो है लेबल कर लेते हैं रेड के साथ, और ई को जो है इसे हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल नेम चेंज कर देते हैं इसका सी डैश, एंड इसे भी लेबल कर लेते हैं रेड के साथ। क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो है जो बचा वो आपके पास क्या था, ये बी हो गया। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो बी डैश, तो इसे भी लेबल कर लेते हैं बी डैश। तो ये आपके पास ये भी लेबल होके बी डैश बन गया। क्लियर। सो अब हमने क्या करना है इसके अंदर सबसे पहला काम जो हमने करना है वो क्या करना है, इसके अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन निकालनी है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन के अंदर हमने क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स हैं उन्हें आपस में मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए से ए डैश तक हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसको हमने ग्रीन कलर से शो कर दिया फॉर द डिफरेंस। ये ग्रीन से शो हो गया। अब इसका हमने क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरीके से डिटेल में निकालना है। तो आई एम डायरेक्टली डूइंग इट ओवर हियर। तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल, ये बाइसेक्टर आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब इसे थोड़ा सा हम लेवल कर लेंगे विद द डॉटेड लाइन एंड ग्रीन पॉइंट। ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिमिलरली पॉइंट बी को देख लेते हैं। पॉइंट बी की लाइंस को ज्वाइन करते हैं, बी डैश से बी तक ये लाइन ज्वाइन हो गई, ठीक है। इसको हम जो है ब्लू कलर से डिनोट करते हैं फॉर द सेपरेशन। ये हमने जो है ब्लू कलर से इसको डिनोट कर दिया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने इसका ड्रॉ किया, क्लियर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपने डॉटेड लाइन से और ब्लू कलर से शो कर देना है। तो ये आपके पास ब्लू कलर एंड डॉटेड लाइन से ये शो हो गया। ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। सिमिलरली अब सी को जो है ज्वाइन करते हैं। ये सी हमारे पास इस तरीके से ज्वाइन हो गया, और सी की आपके पास जो कलर है वो आपके पास रेड है, एंड दैट इज रेड। नाउ वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस रेड लाइन। तो हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो ये आपके पास डॉटेड लाइन इज दिस। तो अब आपके पास जो है ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुके हैं। जो आपके पास तीनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो कौन सा आ गया, ओरिजिन आ गया। तो हम इसे ओरिजिन को जो है यहाँ पे शो कर देते हैं बाय दिस। सो द सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स दैट इज एक्स एंड वाई। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ रोटेशन आया इस पोर्शन का वो आपके पास क्या निकला, 0,0, दैट मीन्स ओरिजिन। क्लियर। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है? कोई भी ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया हो? क्लियर हो गया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स y ऑन टू z। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो x का काम नहीं है। तो x की जितनी लाइंस है उसे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो
सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ें रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर तो हमारा मिल गया जो हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन एक्स वाई का था, तो हमारा उसका आंसर आ गया 0,0। और सेकेंड पार्ट के लिए वी हैव टू कंसिडर वाई एंड जेड, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। सो वी हैव टू रिमूव दीज लाइंस, इसको हम रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा, और ये आपके पास रिमूव हो गया। ठीक है, सो मूविंग ऑन। अब आपके पास जो सेकंड पोर्शन है उसमें क्या कहा गया है, तो सेकंड पोर्शन में आपसे ये कहा गया है डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स y ऑन टू z। चलें जी, अब सबसे पहले इसका भी सेंटर ऑफ क्या निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने तीन चीज़ें निकालनी है, तो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं पहले उसे अपने पास एक दफ़ा नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज सेंटर, सेकेंड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, एंड थर्ड वन एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर, ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन का वही मेथड है जो आपके सामने है, कि हमारे पास अगर जो डायग्राम है वो हमारे पास किस तरीके से है, ए डैश बी डैश एंड सी डैश, तो हम जो है इसकी डायग्राम को इसी फॉर्मेट पे लेके चलते हैं, एंड वी विल नेम इट एज ए डबल डैश बी डबल डैश एंड सी डबल डैश। तो इसे सबसे पहले इसकी नेमिंग चेंज कर लेते हैं। इफ़ वी जस्ट एनालाइज द डायग्राम, तो हमारे पास जो ए डैश सी डैश वाली लाइन है वो आपके पास क्या है, के एंड एम। सो नाउ आई एम जस्ट रिप्लेसिंग देयर नेम्स। ये हमारे पास क्या हो गया, ए डबल डैश with the green in color, ये हमारे पास ए डबल डैश आ गया। ठीक है, सिमिलरली सी डबल डैश हमारे पास जो है वो किस में है, रेड कलर में है, तो इसे रेड कलर से शो करते हैं। सबसे पहले नाम इसका चेंज करते हैं, सी डबल डैश, एंड इट इज़ इन रेड कलर, तो ये रेड कलर में हमारे पास शो हो गया। ठीक है, और लास्ट वन इज बी डबल डैश, तो इसे हम नेम इसका चेंज कर देते हैं, वी विल नेम इट एज बी डबल डैश, तो ये आपके पास नेम चेंज होके क्या आ गया, बी डबल डैश आ गया। एंड नाउ द सेकेंड स्टेप इज दैट यू हैव टू जॉइन द लाइंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, तो हम ए डैश एंड ए डबल डैश को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास ये ज्वाइन हो गया। अच्छा, अब क्या काम करना है इसके अंदर, हमने सबसे पहले कलरिंग इसकी कर लेते हैं, इट इज़ इन ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर हो गया। उसके बाद नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई। एंड नाउ द कलर विच इज़ इन ग्रीन एंड डॉटेड लाइन, तो आपके पास ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई। क्लियर। सिमिलरली अब आपने किसको करना है, बी एंड बी डैश को ड्रॉ करना है, तो यू हैव टू ज्वाइन द पॉइंट बी एंड बी डैश, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया आपने। अब ज्वाइन करने के बाद ना व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट चेंज इट्स कलर, जो हमारे पास किस में हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। ये ब्लू में हमारे पास हो गया। और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, और इस लाइन को भी हम डॉटेड से शो कर देते हैं, तो आपके पास दिस इज डॉटेड लाइन, ये आपके पास डॉटेड लाइन आ गई। सिमिलरली लास्ट पॉइंट इज सी, तो सी को जो है शो कर देते हैं विद दिस पॉइंट, और सी का जो हमारे पास है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। सबसे पहले इसकी कलर जो है वो हमारे पास क्या है, रेड इन कलर, तो ये हमारे पास रेड हो गया। और अब इनका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस रेड लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, और इसे हम रेड डॉटेड लाइन में शो कर देते हैं। सो
हेयर इज़ योर डायग्राम। अब आपके पास जो है सेंटर ऑफ रोटेशन आपके सामने मौजूद है और वो भी जो है इत्तेफाक से क्या आ रहा है, एट ओरिजिन। तो ये जो आपका पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसका जो मेरे पास आंसर है वो आ गया, वो क्या है, 0,0, that means at origin. Now the second point is either it is clockwise or anti-clockwise. तो अब आपके पास जो है, क्योंकि हम लोग जो है ऑफिशियली जो हम बेसिकली देख रहे होते हैं वो हम किस तरीके से देख रहे होते हैं, इफ़ वी प्लॉट आर ग्राफ, हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से अगर बनता है तो हम अपनी डायग्राम्स को जो जज कर रहे होते हैं वो किस तरीके से करते हैं, बाय मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज लाइक दिस। तो अगर मैं अपनी डायग्राम को, आई हैव टू रीच एट दिस पॉइंट, आइदर आई कैन मूव लाइक दिस विच इज 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, or I can reach it like this which is 180 degrees clockwise. अब इसके अंदर मैं काउंटर क्लॉकवाइज जाऊं या क्लॉकवाइज जाऊं, आई हैव टू गो एट द सेम एंगल। जो मेरा 180 डिग्रीज है वो दोनों जगह पर सेम है, तो इसके अंदर मैं क्लॉकवाइज लिखूं या काउंटर क्लॉकवाइज लिखूं, डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट पे पहुंचना है यहाँ पे। तो हम जो बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, बिकॉज in general cases we are moving like this, like counter clockwise। तो हमें ये पता होता है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 180 डिग्रीज हम देख रहे होते हैं, तो आई विल टेक दिस पोर्शन दैट इज 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। तो मेरा जो आंसर आया वो इसका क्या आ गया, काउंटर क्लॉकवाइज। And my third one is angle of rotation which is 180 डिग्रीज। अब मुझे 180 डिग्रीज किस तरीके से पता चला, अगर मैं अपनी डायग्राम को थोड़ा सा, इफ आई सपोज दिस डायग्राम एज माई ऑब्जेक्ट एंड दिस डायग्राम विच इज जी एज माई इमेज, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो ए डैश और बी डैश है, दिस इज एग्जैक्टली मिरर ऑफ ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। ठीक है, तो इसी को इन्होंने क्या किया हुआ है, फ्लिप करके बिल्कुल बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास पोर्शन है, तो इस पोर्शन को अगर मैं एग्जैक्टली फ्लिप करता हूँ या मिरर करता हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता हूँ मैं इसे, तो ये मेरे पास इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं अपनी जो है सेटिस्फिकेशन के लिए जो है इसे मैं रोटेट करके देख लेता हूँ, सो माई डायग्राम इज इन दिस पोजिशन लाइक दिस। तो अगर इसे रोटेट करते हैं फॉर एग्जांपल 90 डिग्रीज, ठीक है, तो ये मेरे पास 90 डिग्रीज किस तरीके से हो जाएगा, लाइक दिस। और इसे अगेन जो है रोटेट करेंगे 90, सो आई विल एंड अप विद दिस। तो मेरी जो डायग्राम थी, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज विच आई रिसीव आफ्टर रोटेटिंग इट एट 180 डिग्रीज। ठीक है, तो रोटेशन से भी मुझे पता चल गया कि मैं अगर रोटेट करता हूँ दैट इज 90 डिग्रीज एंड दैट इज 180 डिग्रीज। तो मेरा आंसर जो है वो 180 डिग्री रोटेट करने पे एग्जैक्टली सिमिलर आ रहा है। तो तीनों चीज़ें मेरी जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट हो गई। इसके अंदर आपसे ये बोला गया था कि डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स y onto z, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड देन फाइनल एंगल ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन आपके पास इज एट ओरिजिन दैट इज 0,0, और ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज भी इसे लिख सकते हो, डजंट मैटर। एंड लास्ट वन इज एंगल ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज बेसिकली 180 डिग्रीज। क्लियर, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 2 डायग्राम से मुश्तमिल हो, इट कैन बी on 3 diagrams or 4 diagrams, and it can be, the question can ask you in a multiple ways। सही है, तो आपके पास इस क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा गया था, फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, शुरू की जो 2 डायग्राम्स थी एक्स एंड वाई, उसके अंदर आपने सिर्फ सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना था। एंड फर्दर ऑन आपसे बोला डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स वाई ऑन टू जी, जो वाई और जी जो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, इनकी फुली ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सप्लेन कर दो। तो आपने जो है दोनों पार्ट्स को प्रॉपरली सॉल्व किया और प्रॉपरली सॉल्व करके आपने अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर,
समझ आ गया? कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई, कोई भी ऐसा पॉइंट? ठीक है, सो आवर लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला गया है, दो ट्राइंगल आपके पास मौजूद हैं ए एंड बी, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन आस्क यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फुली बेसिकली डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है तो दोनों ट्राइंगल की, कि ए आपके पास जो है एग्जैक्टली बी को किस तरीके से मैप कर रहा है, किस तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन की तीन आपके पास जो है कंडीशंस। फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ रोटेशन, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन निकाल लेते हैं इसकी। सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरीके से निकलेगी? बिफोर सेंटर ऑफ रोटेशन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कौन से कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले से कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को डिफाइन कर लेते हैं। अगर मैं अपनी डायग्राम को देखता हूँ तो ये मेरे पास जो ए सी वाला पोर्शन है, ये आपके पास कौन सा है? ये आपके पास बेसिकली ई एफ वाला पोर्शन है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये मेरे पास बी सी वाला पोर्शन है, तो ये मेरे पास कौन सा वाला पोर्शन है? के ई वाला पोर्शन है। तो मैं ए एफ को जो है सबसे पहले रीनेम करता हूँ और इसे लिख देते हैं ए डैश। ये हो गया आपके पास ए डैश विद अ कलर ग्रीन, और इसे भी जो है हम ग्रीन से शो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ए डैश के बाद हमने क्या करना है? अब ए डैश जो था, ये आपके पास जो स्ट्रेट जा रहा है वो किसके साथ है? सी के साथ है। ठीक है, तो ये सी के साथ है, हम इसे भी आपके पास ये वाली जो लाइन आ गई आपके पास सी के साथ आ गई, तो इसको हम लिख लेते हैं सी डैश। एंड वी विल गिव इट कलर रेड, और इसे भी हम रेड से शो कर देते हैं। ये आपके पास सी शो हो गया। ठीक है, और जो बी है आपके पास वो हम ब्लू से शो कर देते हैं। ये बी आपके पास मौजूद है और इसे हम बी का बी डैश का नेम दे देते हैं। अब आपके पास जो है डायग्राम ए बी सी एंड ए डैश बी डैश और सी डैश बन गई है। अब आपने क्या करना है? यू हैव टू ज्वाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन आपके पास कौन सी है? ए डैश से ज्वाइन हो रही है। ठीक है, और अब हम इसे कलरिंग कर देते हैं इसकी, एंड इट इज बेसिकली ग्रीन, तो हमने इसे ग्रीन कलर कर दिया। Similarly, now what we have to do, just simply draw the perpendicular bisector of that green line। इस लाइन का perpendicular bisector ड्रॉ होगा, हमने इस लाइन का perpendicular bisector ड्रॉ कर दिया। सही है, अब इसे हम जो है नेम दे देते हैं, कलर कर देते हैं ग्रीन। सो ये भी ग्रीन कलर होगी। नेक्स्ट बी हमारे पास है, बी को हम जो है ज्वाइन करते हैं बी डैश के साथ। तो ये लाइन आपके पास बी डैश के साथ ज्वाइन हो गई, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, इसे सबसे पहले कलर कर देते हैं बी से, ब्लू से। तो ये ब्लू आपके पास इस तरीके से हो गया। नाउ अब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसका ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया ये, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कलर है वो आपके पास क्या हो जाएगा? ब्लू। नाउ दिस एंड ब्लू, ये आपके पास। अब आप एक चीज़ देखो, आपकी जो ए और ए डैश की लाइन है, बी एंड बी डैश की लाइन है, ये इत्तेफाक से ये आपके पास क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। सही, जिस वजह से आपको यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन नहीं शो हो रही होगी। बेसिकली दे बोथ ओवरलैप ईच अनदर, जिस वजह से मुझे एक ही बनानी है, या तो मैं ब्लू या ग्रीन से इसे डिनोट कर सकता हूँ। सही है, जो हमारे पास लास्ट है वो आपके पास क्या है? सी एंड सी डैश। तो सी एंड सी डैश को आपस में ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया सी एंड सी डैश, ये बन गया, और इसकी जो कलर है दैट इज रेड, इसको हम रेड से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास रेड से डिनोट हो गया। ठीक है, अच्छा,
इसको अगेन वेरीफाई कर लेते हैं ज़रा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है, और इसको रेड से डिनोट करेंगे। ये आपके पास पूरा रेड से डिनोट हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन ड्रॉ हो गई, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम रेड डॉटेड से शो कर देंगे। इसको हम रेड डॉटेड से अगर शो करते हैं, सो नाउ, तो अब अगर आप देखो तो आपके पास कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एग्जैक्टली तीनों लाइंस जिस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज दिस पॉइंट, जो ये आपके पास जिस पे तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज 4,0। So this is basically the center of rotation। तो एक पार्ट हमारा जो था, फर्स्ट पार्ट दैट इज सेंटर ऑफ रोटेशन, जो आया वो निकल के क्या आ गया, 4,0। सेकेंड हमारे पास क्या था कि हमने क्या फाइंड आउट करना है कि आइदर इट इज काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो अब जो है हम रफली अपनी डायग्राम को ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रही है, लाइक दिस, ठीक है, इसे अगर मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास है, तो हम अगर 90 डिग्रीज ये रोटेट होता है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये जो आपके पास इसे नेम दे देते हैं, दैट इज ए सी एंड बी। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो बन जाएगा वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो बन जाएगा एक्स एक्सिस, और ये आपके पास इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, दैट इज ए, ये आपके पास हो गया सी, और आई कैन से दैट that is C dash, that is A dash, and it is B dash। तो अगर आप इसे देखो तो हमारे पास ये किस तरीके से हुआ, ये डायग्राम जो थी इसको मैंने 90 डिग्रीज पे रोटेट किया, किस पे, काउंटर क्लॉकवाइज, लाइक दिस, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गई। तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास बेसिकली क्या चीज़ है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हुई है, सही है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्यों है। ये हो सकता है ये मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज हो, तो इसे भी बना के देख लेते हैं। क्लॉकवाइज अगर ये होगा तो ये हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, ये AC जो आपके पास इस तरीके से क्या है हमारे पास, वाई एक्स एक्सिस पे, वो यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस पे आ जाएगा, एंड दिस पॉइंट विल शिफ्ट लाइक दिस, और ये आपके पास इस तरीके से। तो आपके पास अगर डायग्राम देखो, दिस इज फॉर 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, एंड दिस इज फॉर 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो दोनों में डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो मेरी कौन सी डायग्राम किससे मैच कर रही है, दिस इज मैचिंग विद दिस डायग्राम, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। एंड पार्ट सी इज, सिंस इट इज रोटेटिंग एट 90 डिग्रीज, तो आप लिख दोगे 90 डिग्रीज। तो ये पूरी आपके पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन शो हो गई है, जिसके अंदर आपसे ये बोला गया था कि आपसे ये पूछा गया था, यू हैव टू डिस्क्राइब द फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। तो आपने जो है तीनों चीज़ें निकालनी थी, दैट इज सेंटर ऑफ रोटेशन, सेकंड वन इज आइदर इट इज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, एंड थर्ड वन इज सेंटर ऑफ सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपने सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 4,0, काउंटर क्लॉकवाइज है, एंड लास्ट वन इज एंगल ऑफ रोटेशन विच इज 90 डिग्रीज। आई होप ये तीन क्वेश्चन जो हमने आज सॉल्व किए हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे to find out either center of rotation or describe fully transformation between the two given diagrams, ठीक है। So now ending of the lecture, और कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हो, और अगर बाद में कोई क्वेरी हो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन इन दिस वीडियो, ताकि जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो, वो हम जो है रिजॉल्व कर लें, उसे सॉर्ट आउट कर लें। और जो है अगर आपने अभी तक रोटेशन की
प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे काइंडली जाके सर्च करो, काइंडली जाके जो है इस चैनल पे चैनल सब्सक्राइब करो आप मैक्स। उस पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, उसे आप पढ़ो, समझो, और उसके अंदर कोई क्वेरी होती है तो आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हम आपको उसे उस जो आपकी क्वेरी है उसे रिजॉल्व करने में हेल्प करें। जब आपके पास वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा, तो आज की जो हमारा लेक्चर है उसे आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। क्योंकि इससे पहले आपको सारी चीज़ें ये पता होनी चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, 90 डिग्री कैसे रोटेट होता है, 180 और 270 किस तरीके से, वो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में सारी कॉन्सेप्ट्स को, सारी चीज़ों को, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को, सबको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो काइंडली उस वीडियो को गो थ्रू करो, जाके समझो, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो फिर आप इजीली जो है आज के लेक्चर को आसानी के साथ समझ सकते हो। तब भी कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन डायरेक्टली राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड फाइनली, my last request is in front of you, that is please like, share and subscribe the channel. Please click the bell icon ताकि आपके पास जो भी recent videos upload होंगी वो आपके पास आ जाएं और आप तक जो है उसके notification मिल जाए। Thank you for watching, keep supporting, thank you so much, take care, Allah Hafiz.